أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم. सूरत सजदा आया नंबर 11 इंशाल्लाह आज हम करेंगे। पहले उसका तर्जुमा देखें। कुल कह दीजिए। कुल फेल अमर है। क़ाला यक़ूलु क़ौल क़ालू यक़ूलूना इन सब का जिसका मतलब है कह दीजिए, यानी हुक्म दिया जा रहा है, कहा जा रहा है कह दीजिए। क़ाफ वाव लाम इसका रूट वर्ड है। यतवफ़्फ़ाकुम वाव फ़ा या इसका रूट वर्ड है। वफ़या या शुरू में वो के लिए आता है, कुम आखिर में तुम्हें के लिए है। जब फेल के साथ कुम लगता है तो उसकी ट्रांसलेशन हम तुम्हें करते हैं। यतवफ़्फ़ाकुम फौत करेगा तुम्हें। मलकु मलक फरिश्ता है। मलाइका इसकी जमा होती है फरिश्ते। अल मौती मौत का मीम वाव ता। अभी तक ये सारे वर्ड हम जानते हैं। यतवफ़्फ़ाकुम फौत से हम इस वर्ड से कुछ फेमिलियर हैं। और मलक मलाइका इसका भी हम उर्दू में यूज़ कर रहे होते हैं। अलमौती मौत ये भी। अल्लज़ी वो जो। अल्लज़ी हमने शुरू में भी पढ़ा था। वुक्किला वुक्किला मुकर्रर किया गया। वुक्किला वैसे ही है जैसे कि वकील होता है। वकील क्या करता है? मुकर्रर होता है किसी केस पर किसी चीज़ पर। तो वुक्किला वकील यानी मुकर्रर किया गया है। जब भी किसी फेल माजी पास्ट टेंस के स्टार्ट वाले जो लेटर है उस पर दम्मा पेश आ रही हो और सेकंड लास्ट पे कसरा आ रही हो तो हम उसकी ट्रांसलेशन किया जाएगा इस तरह करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं वकीला मुकर्रर किया गया। बिकुम तुम पर। तुम फिर ये कई दफा आ चुका है। इला तरफ। रब्बिकुम रब रब कुम तुम्हारे या अपने। जब हम इस तरह ट्रांसलेशन करेंगे तो हम अपने कहेंगे तरफ अपने रब के। तुरजाऊन तुम लौटाए जाओगे। ता शुरू में तुम के लिए आ रहा है। वाउ नून आखिर में जमा के लिए आ रहा है। आपको याद होगा हमने चार निशानियां पढ़ ली हैं जमा के लिए। वाउ नून या नून वाउ अलिफ और अलिफ ता। इनमें से कोई भी अगर किसी लफ्ज के एंड पर आ रही होगी तो हम उसकी जमा में ट्रांसलेशन करेंगे। तो तुरजाऊन तुम लौटाए जाओगे। रजा रुजू से है यानी तुम लौटाए जाओगे। अब इसकी तजवीद देखते हैं। कुल कौफ को मोटा पढ़ना है। यतवफ़्फ़ाकुम यतवफ़ वाव में होंठ गोल होंगे। यतवफ़्फ़ाकुम में हम मीम पर गुन्ना करेंगे। यहाँ पर मीम साकिन का असूल हो रहा है जिसके मुताबिक यहाँ पर गुन्ना होगा। यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौती। माऊ में मुंह गोल होगा चूंकि वाव को अदा कर रहे हैं। वाव का मखरज ही होठों को गोल करके अदा करना होता है। आगे हम इसको मिलाएंगे। मलकुल मौतिल्लज़ी जी में जाल को नरमे से पढ़ना है। जीन की आवाज नहीं आएगी। जी और या मद्दा करना है। या मद्दा जब भी या सकिन से पहले वाले हर्फ पर कसरा आ रही हो जेर आ रही हो तो उस या को हम दो हरका लंबा करके पढ़ते हैं। वो कीला वो कीला वाव में होंठ गोल होंगे। वो की ला को लंबा नहीं होने देना। बिकुम तुम ता को नरमी से पढ़ना है। मीम पर गुन्ना करना है। जब भी नून और मीम के ऊपर शद आती है डब्ल्यू का साइन आता है तो हमने वहां पर गुन्ना करना होता है यानी नाक में आवाज को ले जाकर लंबा करना होता है। तो सुम इला रोबिकुम रो को मोटा पढ़ेंगे। रोबी कुम तो जाऊन तो रो को मोटा पढ़ना है। जाऊन आइन हरूफ हलकी में से है और आखिर में वाओ मद्दा हो रही है। और जब हम वक्फ कर रहे होते हैं और सेकंड लास्ट यानी जो आखिरी हर्फ है उससे पहले अगर अलिफ वाओ या मद आ रही हो तो वहां पर भी एक तवील मद होती है, लंबी होती है। इसीलिए आप कुरान हजरात को देखेंगे कि वो जब कुरान पढ़ रहे होते हैं तो आयत का आखिर
क्योंकि अक्सर و بیشتر اس طرح کی مداری ہوتی ہے اس کو زیادہ لمبا کر رہے ہوتے ہیں، تو اصل میں یہ ایک مد ہو رہی ہوتی ہے، تو اس لیے ہم نے اس کو سمپلی ترجعون نہیں پڑھنا ہوتا بلکہ ترجعون کر کے تھوڑا سا لمبا کرنا ہوتا ہے۔ اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ قل يتوفاكم ملك الموت الذي 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 وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون 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 قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون۔ بہت اہم آیت ہے، تفسیر دیکھیں۔ کہہ دیجئے تمہیں موت کا فرشتہ قبض کرے گا، فوت کرے گا، جو تم پر مقرر کیا گیا ہے۔ ثم إلى ربكم ترجعون، پھر تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وإلى الله المصير، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف پلٹنا ہے۔ ثم إليه ترجعون، قرآن میں مختلف جگہوں پر آتا ہے، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف سب کا لوٹنا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے۔ اور ایک اور جگہ پر آتا ہے ثم الیہ مرجعکم، بے شک تم سب کا لوٹنا اسی کی طرف ہے۔ ثم ینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ بتائے گا تمہیں تم کیا کیا عمل کرتے آئے۔ تو انسان کا جو وقت مقرر ہے اور اس پر جو فرشتہ مقرر ہے وہ اللہ کے حکم سے اسی لمحے میں جان نکال لے گا، نہ ایک لمحہ تاخیر ہوگی، نہ ایک لمحہ پہلے ہوگا۔ جس کی جس وقت جس جگہ جیسے جس حالت میں موت لکھی ہے اس کو ویسے آ جانی ہے۔ ملک الموت کا نام عام طور پہ اسرائیل مشہور ہے، مگر کتاب و سنت میں یہ بات کہیں پر صحیح اوتھینٹک موجود نہیں ہے، ہاں اسرائیلی روایات میں ہے۔ اس لیے اتنا ہی یاد رکھنا کافی ہے کہ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ موجود ہے۔ اور جس طرح کہ ایک اور سورۃ الانعام میں آتا ہے حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، یہاں تک کہ جب تمہارے کسی ایک کو موت آتی ہے اسے ہمارے بھیجے ہوئے قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوتاہی نہیں کرتے۔ توفته رسلنا، رسلنا جمع ہے، یعنی ایک فرشتہ نہیں ہوتا، فرشتوں کا پورا گروپ ہوتا ہے جو آتا ہے، ہاں ایک کرتا ہے اور باقی سارے اس کی مدد کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں ہمیں حدیث میں بھی ملتا ہے، جس طرح سے ایک طویل حدیث ہے جس میں پوری تفصیل بتائی گئی ہے کہ کس طرح سے مومن کی اور ایک کافر کی روح قبض کی جاتی ہے، جس طرح کی روایت میں آتا ہے۔ روایت بہت لمبی ہے، میں تھوڑا سا اس میں سے صرف آپ کو سناؤں گی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مومن کی روح نکلتی ہے تو دو فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ نے روح کی خوشبو اور مشک کا ذکر کیا اور آپ نے فرمایا آسمان والے فرشتے اس روح کی خوشبو پا کر کہتے ہیں کوئی پاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آئی ہے۔
اللہ तुझ पर रहमत करे और उस जिस्म पर भी जिसे तूने आबाद कर रखा था। फिर फरिश्ते अपने रब के हुजूर उस रूह को ले जाते हैं, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इसे क़यामत कायम होने तक इसकी मुअय्यन जगह, यानी जो जगह उसके लिए मुकर्रर की गई है, इल्लियीन में पहुँचा दो। और जब काफ़िर की रूह निकलती है, हदीस के रावी ने काफ़िर की रूह के निकलने का ज़िक्र करते हुए बताया कि अबू हुरैरा ने रूह की बदबू और उस पर फरिश्तों की लानत का ज़िक्र किया, और आपने फरमाया जब उससे ऊपर ले जाया जाता है तो आसमान के फरिश्ते कहते हैं, कोई नापाक रूह है जो ज़मीन की तरफ से आ रही है। फिर अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है कि उसे क़यामत कायम होने तक उसकी मुअय्यन जगह यानी सिज्जीन में रखो। अबू हुरैरा कहते हैं कि जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़िर की रूह की बदबू का ज़िक्र फरमाया, तो अपनी चादर का दामन इस तरह अपने नाक पे रख लिया, यानी जैसे स्मेल को फ़ील कर रहे होते हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है। और जिस तरह एक बरा बिन आज़िब की रिवायत है तवील हदीस में, उसमें भी ये आता है कि मोमिन और काफ़िर की जान निकलने का जो ज़िक्र है, उसमें मलकुल मौत जब मैयत की रूह निकालता है, तो दूसरे फरिश्ते उसके हाथ से तेज़ी के साथ लेकर आसमान की तरफ चढ़ते हैं। यानी वो और एक पूरी टीम होती है जो कि ये काम कर रही होती है। मसलन अहमद की ये रिवायत है। तो कुल यतवफ़्फ़ाकुम मलकुल मौत अल्लज़ी वुक्किल बिकुम। अपने आप को सोचें। कह दीजिए वो फौत करेगा तुम्हें, मलकुल मौत जो तुम पे मुकर्रर किया गया है। तुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। कितने ऐश कर लो, कितने मज़े कर लो, कितने गुनाह कर लो। ये जो नेकियां कर रही हूँ और सब्र कर रही हूँ, और कभी सब्र का दामन ख़त्म होने लगता है और लगता है कोई फ़ायदा नहीं कुछ भी करने का। किसी के साथ अच्छे अखलाक के साथ और अच्छे रवैये शो करने का कोई फ़ायदा नहीं, कोई कदर ही नहीं करता। जब इंसान का ये बिलीव हो जाता है कि तुम इला रब्बिकुम तुरजाऊन, तुम्हें अपने रब की तरफ लौटना है, तो फिर बहुत सारी चीज़ें सीधी होने लगती हैं। ये जो नमाज है ये एक बहुत बड़ी याद दहानी है, तुम इला रब्बिकुम तुरजाऊन। ज़िंदगी के झमेलों में, भाग-दौड़ में और काम करते-करते जो 5 दफ़ा इंसान बार-बार पलटता है अल्लाह ताला की तरफ, बार-बार पलटता है अल्लाह ताला की तरफ, वो सुम्मा इला रब्बिकुम तुरजाऊन। फिर एक दिन आखिर में, इख्तिताम में, जब इंसान का खात्मा होगा, तो भी उसको अपने रब की तरफ पलटना है। और जो इस पलटने को आसान समझता है, नमाज़ों में पलटने को, जिसके लिए इसमें राहत है, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ को आँखों की ठंडक कहा है, उसके लिए वो एक टेंशन नहीं होती, एक परेशानी नहीं होती, एक खुशी होती है, रब से मुलाकात का ज़रिया होती है। वैसे ही कल क़यामत के दिन उसके पास जाना, उससे मुलाकात करना मोमिन के लिए खुशी का बायस, और उसकी तैयारी तभी हो सकती है जब आखिरत पर पुख्ता यकीन हो। जब ये यकीन हो कि मैंने अपने रब के पास लौटना है, तो फिर मैं सब्र भी कर सकती हूँ, मैं अपने अखलाक को अच्छा भी रख सकती हूँ, मैं दूसरों की तकलीफ़ों पर मुस्कुरा भी सकती हूँ, मैं रातों को जाग कर तहज्जुद भी पढ़ सकती हूँ। मैं वो तमाम नेकी के काम, वो जो चीज़ें जो कि बहुत मुश्किल नज़र आती हैं, जब ईमान बढ़ जाता है और जब ये चीज़ आ जाती है कि रब की तरफ पलटना है, एक दिन उसके पास जाना है, उसके पास लौटना है, कोई कोई भी कदर ना करे, कोई कुछ भी ना करे, वो रब सब कुछ जानता है, वो देख रहा है, और मैंने उसके पास जाना है, उसके पास लौटना है। अगली आयत हमें और ज़्यादा इस चीज़ को क्लियर करेंगी कि इंसान के साथ क्या बनेगी। जब वापस लौटना उसकी तरफ है, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? उसकी तैयारी। इसी तरह सूरतुल जुमुआ में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िर्रूना मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल ग़ैबि वश्शहादा फ़युनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी, कह दीजिए बेशक वो मौत जिससे तुम भागते हो, तफ़िर्रूना, तुम भाग रहे होते हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, बेशक वो तुम्हें मुलाकात करने वाली है, तुम्हें मिलने वाली है। कोई जितना भी भाग ले, आज तक जब से दुनिया बनी है, किसी के पास मौत का फरिश्ता आया हो, ऐसा नहीं हो सकता कि उसने कहा हो, नहीं मेरा अभी जाने का मूड नहीं है, मैं नहीं जाना चाहती, इसलिए अभी कुछ अरसा और थोड़ा टाइम लो। फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम,
بے شک وہ تمہیں ملنے والی ہے، تمہاری ملاقات اس سے ہونے والی ہے۔ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر تم لوٹائے جاؤ گے غیب و شہادہ کے جاننے والے کے پاس۔ جو تم نے سامنے کیا، جو تم نے خفیہ کیا، بظاہر دیکھنے میں بہت نیک عمل تھا، لوگوں نے بڑی واہ واہ کی، لیکن اس میں ریاکاری تھی، شہرت تھی، یا کوئی اور غرض تھی، وہ قبول ہی نہیں ہوا اللہ کے ہاں۔ اور جو کسی کو نہیں پتا اور چپکے سے خفیہ تھا، اور وہ جو صبر کر لیا، وہ سب اللہ نے دیکھ لیا، اللہ جانتا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ بتا دے گا تم کو کہ تم کیا کیا عمل کرتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو رب سے ملاقات ہے، جو اس کی طرف پلٹنا ہے، اس کی تیاری کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔